नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी धाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश से भूस्खलन हो गया। हादसे में 32 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को भी प्रभावित किया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। आईपीएल में 5 अलग अलग टीमों के लिए खेल चुके अश्विन ने अपने रिटायरमेंट की जानकारी ट्वीट कर दी है। बता दें कि इसी साल अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अब दुनिया भर के अलग अलग फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। देहरादून में नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11.5 घंटे चली बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट अहम प्रस्ताव शामिल है। पार्षद के बहिष्कार की बात के बाद शुरू हुई बैठक देर रात तक चलती रही। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण सियाना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग अपने होटल, घरों को खाली कर सामान को सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहीं झील के मुहाने पर तीसरे दिन भी मशीनें नहीं पहुंच पाई। मलबा आने से सियाना चट्टी में देर शाम को जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। इससे लोग भयभीत हो गए। करीब 400 मीटर हिस्से में जलस्तर बढ़ने से सरकारी गैर सरकारी परिसंपत्ति प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान के आकलन में राजस्व कर्मियों की मनमानी अब खत्म होगी। इस समस्या से निजात के लिए इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की डाटा ऑब्जर्वेशन सेवाओं की मदद ली जाएगी। इसके बाद करीब इससे 3.25 करोड़ किसानों को लाभ होगा। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ आज यानी 27 अगस्त से लागू हो गया है। इस पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूरी तरह सक्षम है। टैरिफ चाहे 50% हो या 100%, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस केशव कुमार चौधरी गाजियाबाद कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त बने, जबकि आईपीएस विजय सिंह मीना को सीतापुर पीटीसी का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस आकाश कुलहरी को झांसी परिक्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएस कल्पना सक्सेना को मेरठ सेक्टर का पुलिस उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर तो निशाना साधा ही, साथ ही योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी में मुख्य सेविकाओं की जिम्मेदारी माँ यशोदा की तरह है। जिस तरह माँ यशोदा ने बच्चे का पालन पोषण किया, वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख करें। पटना में सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और विधायकों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। सभी मलावा गांव के रहने वाले थे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और वापस लौटने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनसे आग्रह किया कि वे थोड़ी देर और रुके। मना करने पर ग्रामीण भड़क उठे और हमला बोल दिया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तबाही मचाने के बाद आज मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत मंझेड़ में एक मकान भरभरा कर गिर गया। वहीं शहर के धोलरा सेक्टर में एक शौचालय ढह गया। अन्य मकानों को भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन, बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद है। कई इलाकों में बिजली और पेयजल की आपूर्ति भी ठप हो गई है।